क्या आपने कभी सोचा था कि यार एनटीए जैसी टेस्टिंग एजेंसी इतने ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ में स्कैम करना शुरू कर देगी? इसका जवाब था बिल्कुल नहीं। और दिनों दिन एनटीए की बेईमानियां देख के हर एक स्टूडेंट का एग्जाम से मन तक उड़ जाता है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सीयूईटी यूजी 2025 को लेके, जहां लगभग 13.5 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है और 13.5 लाख स्टूडेंट्स के साथ में खिलवाड़, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे अदर कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनटीए कंडक्ट करवाता है और वहां बेईमानी ना हो, ये तो हो भी नहीं सकता। हर साल एनटीए बेईमानियों के ऊपर बेईमानियां करता जा रहा है, लेकिन कोई भी उसके पक्ष में क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि ये काम सही नहीं कर रहा है और सब विपक्ष में बोल रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है। क्या आपने सोचा है प्रोविजनल आंसर की जारी किए हुए ने 10 दिन हो गए हैं और अभी भी फाइनल आंसर की नहीं आई है? क्या इसका रीजन है क्यों आंसर की फाइनल अभी तक जारी नहीं हुई है और क्यों अभी तक रिजल्ट है वो जारी नहीं हुआ है? वेल, इसका जवाब है एनटीए की बेईमानियां। कौन सी ऐसी बेईमानियां हैं वो मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स अपना पेपर देके जब वापस आता है और आंसर की आती है, देखता है, तो जो आंसर उसने किए वो आंसर भी नहीं मिल रहे, उसके आंसर भी चेंज हो रहे हैं। ये एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट की बात नहीं है, ये हजारों की संख्या में स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जो हमने आंसर किए हैं वो आंसर नहीं आ रहे हैं, आंसर चेंज हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? और काफी ऐसे स्टूडेंट्स जो पेपर देने के लिए जाते हैं उनके सेंटर पे कंप्यूटर तक नहीं चल रहा है। क्या हमने 1000 रुपए, 1500 रुपए और 2-2 हजार रुपए फॉर्म के अंदर ऐसे ही फेंके थे जहां पे आपके पास में एक कंप्यूटर नहीं है? अगर आपके पास में कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है तो आप ओएमआर पे पेपर करवा लीजिए ना। लेकिन नहीं, ये बेईमानियां उसको पूरी करनी है और जब तक करता जाएगा तब तक स्टूडेंट इनके खिलाफ नहीं जाएंगे। स्टूडेंट का क्या है भाई, मेरा सिलेक्शन हो गया, और जिनका नहीं हुआ वो ये सोच लेगा कि मैंने मेहनत नहीं की है। लेकिन ये कभी नहीं सोचते हो कि इनकी बेईमानियों की वजह से स्टूडेंटों के साथ में कितना खिलवाड़ होता है। उन स्टूडेंट का क्या होगा जिनका कंप्यूटर नहीं चला था पेपर सेंटर पे? उन स्टूडेंट का क्या होगा जिनके आंसर्स चेंज होके आ रहे हैं और आप अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ भी आंसर की में डाल रहे हो? हर एक स्टूडेंट सोच रहा है कि मेरे नंबर इतने कम तो मैंने सोचा भी नहीं था, कैसे आ रहे हैं? हाँ, ये इसका रीजन है एनटीए की बेईमानी। और जो इसने प्रोविजनल आंसर की जारी की है उसमें यार एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हर आदमी का गलत हो सकता है। एनटीए जैसी संस्थाएं लगभग 10-10 क्वेश्चन चैलेंज करवा रही है। आप 200 रुपए दो, हमारे को क्वेश्चन चैलेंज करके बताओ, आप आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? हमने आंसर फेंक दिए भाई, 50 के 50 आपको गलत लग रहे तो आप बताओ ये आंसर होगा और हम उसके बाद फाइनल आंसर की जारी करेंगे। क्या सेंस हुआ भाई इसका? क्या जवाब है इसका? कोई सेंस वाली बात नहीं है ना। बिल्कुल आप सोच रहे हैं ना कि सीयूईटी का आंसर की लेट क्यों हो रहा है? यही रीजन है कि एनटीए ने जब सीयूईटी का प्रोविजनल आंसर की जारी किया था उसमें कितने क्वेश्चन गलत थे और वो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमने जो आंसर किया है वो आंसर हमारे साथ में जो ओएमआर शूट, मतलब हमारी जो खुल रही थी ओएमआर, क्या जो हमारी आंसर की कंप्यूटर पे हमने आंसर डाले थे वो खुल रही है, उसके अंदर आंसर गलत कैसे आ रहे हैं? हमने जो आंसर किए वो आंसर क्यों नहीं आ रहे? ये क्वेश्चन एनटीए से बच्चे पूछ रहे हैं, उसी की वजह से इतना टाइम लग रहा है। वाली बहुत बड़ा एक सोचनीय विषय है और टाइम लग सकता है ज्यादा भी, क्योंकि एनटीए की बेईमानियों के आगे रिजल्ट में अगर 1 महीना भी लग जाए ना तो भी कोई वो माइंड करने वाली बात नहीं है भाई। होता है, ये एनटीए है, सही करवाएगा आपके साथ में, ठीक है? तो क्या लगता है कि कब तक आपका फाइनल आंसर की रिलीज होगा? कुछ भी नहीं कह सकते। 4-5 दिन से ज्यादा प्रोविजनल और फाइनल के बीच में टाइम नहीं लगता है, लेकिन 10-10 दिन और 15-15 दिन का टाइम ले रहा है, तो समझ रहे हो इतना ज्यादा उनको बदलाव करना पड़ेगा। क्या उनको आंसर्स देने होंगे? ये भी एक सोचने वाला विषय है। आपको अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक फाइनल आंसर की और जब तक प्रोविजनल आंसर की के भरोसे रहना ही मत, प्रोविजनल तो आया ही है। जब तक फाइनल आंसर की और रिजल्ट नहीं आए तब तक ये मत सोचना मेरे स्कोर इतने हो रहे हैं। सब बच्चों के स्कोर चेंज होंगे और बहुत बड़ा चेंजेबल आपको अपने स्कोर कार्ड में देखने को मिलेगा, आपने जो प्रोविजनल आंसर की चेक की है उसके कंपैरिजन में। भाई प्रोविजनल आंसर की पे भरोसा करना उस हिसाब से हो गया है कि जिस हिसाब से कोई लड़का आजकल की लड़कियों पे भरोसा करता है। कोई मतलब नहीं है, कोई वहां लॉजिक नहीं बन रहा है।
ठीक है, तो वेल अभी के लिए फ्री माइंड रहिए। फ्री माइंड तो एनटीए के पेपर में किसी को रहना ही नहीं है, ऐसा कोई है नहीं, बट कर भी क्या सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। एक अकेला चन्ना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता, ठीक है, एक अकेले कहने से किसी का कुछ होता नहीं है। अगर मान लो मेरे पास में 100 स्टूडेंट्स है, 100 में से एक बोलेगा कि सर आंसर्स जो मैंने किए हैं वो नहीं आ रहे, तो मैं सोचूंगा कि नहीं आप खुद भूल गए होंगे। हाँ, मैंने ये बोला था एक स्टूडेंट को, उसने बोला था सर जो मैंने आंसर किए थे वो यहाँ पे गलत आ रहा है। मैंने बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता है, और रियली में वो हुआ है। एक नहीं हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, आपको क्या लग रहा है इस एनटीए की बेईमानियों से कि क्या इसका रिजल्ट होना चाहिए, और क्या आपके साथ में भी ऐसी घटनाएं हुई है जो आपने आंसर किए वो आंसर वहां आपको चेंज देखने को मिल रहे हैं? तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। और रही बात फाइनल आंसर की तो कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, हो सकता कल भी जारी कर दे, हो सकता आने वाले 10 दिन भी जारी ना करे, ठीक है भाई। ये बड़ी बड़ी अपडेट थी, बार बार आप पूछ रहे हो क्यों नहीं आ रही है फाइनल आंसर की, ये पूरे लॉजिक थे, मैंने बताया था इसलिए नहीं आ रही है फाइनल आंसर की। समझ गए बात को? कोई बच्चा एक स्कूल क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसने बेईमानी की है, उसको पता है मास्टर मेरे को मारेगा, इसलिए वो लंबे टाइम तक स्कूल नहीं जाता है। वही है कि आपकी फाइनल आंसर की क्यों नहीं आ रही, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले आपकी फाइनल आंसर की क्यों नहीं आ रही है। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।